नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 90वें अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। हे सविता, आपकी कृपा से इस यज्ञ को विधिवत पूरा करें। आप यज्ञपति को सौभाग्यवान बनाने की कृपा कीजिए। आपकी किरणें दिव्य है। आप उन किरणों से हमारे अन्न को पवित्र कीजिए। हमारा यह अन्न वाचस्पति देव को भी बलवान बनाने वाला हो। वाचस्पति देव के लिए स्वाहा, वह अन्न हमें भी स्वादिष्ट लगे। हे सोम, आप ध्रुव यानी कि स्थिर रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त है। आप मनुष्यों के मन में रमते हैं। आप इंद्रदेव की योनि हैं। इंद्रदेव भी आपको ग्रहण करते हैं। आप उपयाम यानी पात्र में पधारिए। आप सर्वाधिक चाहे गए देव हैं। आप जल, घी व व्योम यानी आकाश में वास करते हैं। हम आपको इंद्र के लिए ग्रहण करते हैं। आप इंद्रदेव की योनि व इष्टतम हैं। आप बर्तन में पधारने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी, अंतरिक्ष व स्वर्गलोक में निवास करते हैं। आप देवों के योग्य हैं। आप सोम को इंद्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं। आप इंद्रदेव की योनि और आप इष्टतम हैं। हे सोम, आप जल और रसों के सार, सूर्य में समाये व जल के सार के भी सार हैं। उस रस को हम पात्र में ग्रहण करते हैं। हम आपको इंद्रदेव के लिए बर्तन में ग्रहण करते हैं। हम आपको वायु के लिए बर्तन में ग्रहण करते हैं। आप इंद्रदेव के इष्टतम और इंद्र की योनि हैं। हम यजमान इंद्रदेव के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम और सोमरस के पात्रों, हम ऊर्जा पाने के लिए आपका आवाहन करते हैं। आप ब्राह्मणों की बुद्धि विस्तृत करते हैं। आप यजमानों के लिए ऊर्जस्वी रस को भली भांति स्थापित करते हैं। हम आप दोनों को इंद्रदेव के लिए उपयाम पात्र में स्थापित करते हैं। आप इंद्रदेव की योनि हैं। आप दोनों इंद्रदेव के अभिष्ट हैं। आप दोनों साथ साथ रहकर हमारा कल्याण व हमें सुख प्रदान कीजिए। आप दोनों अलग रहकर हमें पापों से दूर करने की कृपा कीजिए। आप इंद्रदेव के वज्र और अन्नमय हैं। आपसे यजमान को भी अन्न प्राप्त हो। हम अपनी मंत्रमय वाणी से धरती को अन्न उपजाने के लिए प्रेरित करते हैं। पृथ्वी को देवों की माता अदिति के समान प्रेरित करते हैं। सारा संसार सविता देव के वश में है। सविता हमें धार्मिक बनाए, वे हमें गतिशील बनाने की कृपा करे। जल के भीतर अमृत व औषधियाँ है। हम उनका सेवन करके घोड़े की तरह बलवान हो जाए। हे जल समूह, आपकी तरंगे ऊंची है और लहरें वेगशाली हैं। आपकी ऊंची ऊंची तरंगे हमें अन्न प्रदान करने की कृपा करे। वायु, मन, गंधर्व आदि ने पहले ही 7 से तिगुने यानी 27 घोड़े अपने साथ जोत लिए हैं। वे आगे आगे यानी जल्दी जल्दी आकर हमारे यज्ञ की बढ़ोतरी करने की कृपा करे। हे अग्नि, आप बलवान हैं। आप रथ में जुतकर वायु की तरह वेगवान बन जाइए। आप इंद्रदेव के दक्षिणी भाग की शोभा बढ़ाने की कृपा कीजिए। आपको मरुदगण रथ में जोतने की कृपा करे। त्वष्टा देव, आप पैरों में बल धारण कीजिए। हे बलशाली, आप हमें भी अपने बल से बलवान बनाइए। हमें अपना वह वेग दे दीजिए जो आपके हृदय में है। शयन पक्षी के उड़ने में है और वायु की गति में है। आप हमें बलवान बनाइए ताकि हम शत्रुओं के पार जा सके। हे अन्न जीतने वाले, आप हमें बलदायी अन्न दीजिए। हम अन्न की चाह से बृहस्पति के भाग को सूंघ सके। सविता देव की कृपा से हम सत्य मार्ग पर चल सके। बृहस्पति के उत्तम स्वर्ग का आरोहण कर सके। सविता देव की कृपा से हम सत्य मार्ग पर चल सके। इंद्रदेव के उत्तम स्वर्ग का आरोहण कर सके। सत्य उपजाने वाले सविता देव की कृपा से हम बृहस्पति के श्रेष्ठ स्वर्ग में चढ़ जाए। सत्य उपजाने वाले सविता देव की कृपा से इंद्रदेव के श्रेष्ठ स्वर्ग में चले जाए। हे बृहस्पति, आप विजय पाइए। हे यजमानों,
आप बृहस्पति देव के लिए मंत्र गाइए। आप व बृहस्पति देव को और अधिक बल मिल सके, इसके लिए जप कीजिए। हे इंद्रदेव, आप विजय पाइए। हे यजमानों, आप इंद्रदेव के लिए मंत्र गाइए। इंद्रदेव को और अधिक बल मिल सके, इसके लिए आप तप कीजिए। हे वादको, वाद यंत्र बजाने वालों, आप एक साथ स्वर निकालिए, जिससे बृहस्पति देव की विजय हो। हे वनस्पतियों, हे वन के स्वामी, आप अपने घोड़े आदि छोड़ दीजिए, जिससे इंद्रदेव की विजय हो सके। इस विजय के बाद हे सेनापतियों, आप घोड़े, हाथी आदि को आराम करने देने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, सत्य मार्ग के प्रेरक व सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। युद्ध में विजयी होने वाले बृहस्पति देव का बल पाकर हम भी युद्ध में विजयी पाए। हमारे बलशाली घोड़े बहुत वेगवान हैं, उनकी कृपा से हम युद्ध में विजय पाते हैं। हम शत्रुओं का मार्ग रोककर इन्हीं घोड़ों के कारण कोसों की दूरी नापते हैं, सीमा के पार पहुंच सकते हैं। गर्दन से लगाम, जीन आदि से बंधा हुआ यह घोड़ा वेग से चलता है। यह रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर लेता है। यह यज्ञ का अनुकरण और घोड़े पर बैठा वीर शत्रुओं पर सफलता से प्रहार करता है। इस अश्व के लिए स्वाहा। हे यजमानों, जो पराक्रमी हैं, जो तीर की तरह वेगवान हैं, जो घोड़े की तरह वेगशाली हैं, जो सत्यवादी हैं, जो बाज पक्षी की तरह वेगवान हैं, जिस घोड़े पर बैठकर वीर युद्धों में शत्रुओं पर विजय पाता है, यह आहुति उसी के लिए समर्पित है। बलवान घोड़े हमारे लिए सुखदाई हो। हे देवी, आहुतियों में और भी सुशोभित हो। ये घोड़े भेड़ियों की तरह आक्रमण करने वाले शत्रुओं को दूर करने की कृपा करे। सांप जैसे विश्वासघातियों से हमारी रक्षा करे। विघ्न करने वालों को हमसे दूर करने की कृपा करे। हे यजमानों, वीर घोड़े पर सवारी करने वाले हैं, वे बहुत अधिक वेगवान हैं। वे वीर हमारी वाणी को सुनने की कृपा करे। जो वीर हजारों को आनंद देते हैं, जो वीर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जो वीर यज्ञ के अधिष्ठाता है, वे वीर धनवान व महिमावान होते हैं। हे अश्वों, आप बलवान हैं। ब्राह्मण सत्य के ज्ञाता हमें धन्य धान्यमय बनाए, हमारा पालन पोषण करने की कृपा करें। बलवान घोड़े मधुर रस पीकर मदमस्त होकर तृप्त होते हुए देवयान पक्ष से आगे बढ़ने की कृपा करें। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक हमारी रक्षा के लिए पधारे। सभी देवता हमारी रक्षा के लिए आए। माता पिता हमारी रक्षा के लिए आए। हमें सोम रस के रूप में अमृत प्राप्त हो। युद्ध में जीतने वाले वीर और बलशाली हो। बृहस्पति देव के अन्य भाग को पवित्र मन से प्राप्त करने की कृपा कीजिए। देवताओं की कृपा के लिए स्वाहा, अपने सुख के लिए स्वाहा, बार बार जन्म लेने वाले देवता के लिए स्वाहा, यज्ञ देव के लिए स्वाहा, वसुदेव के लिए स्वाहा, दिनपति के लिए स्वाहा, मोहित करने वाले दिन के लिए स्वाहा, अंग गति तक पहुंचाने वाले अविनाशी हेतु स्वाहा, लोक के लिए स्वाहा, भुवनपति के लिए स्वाहा, अधिपति के लिए स्वाहा। यज्ञ से हमारी आयु बढ़े, यज्ञ से हमारी आयु बढ़े, यज्ञ से हमारे प्राणों की बढ़ोतरी हो, यज्ञ से हमारी नेत्र ज्योति बढ़े, यज्ञ से हमारी श्रवण शक्ति बढ़े, यज्ञ से हमारी पीठ बढ़े, यज्ञ से हमारे यज्ञ का विस्तार हो, हम प्रजापति की प्रजा हो, हम अपने में देवत्व पाए, हम अमरता पाए। पृथ्वी माता आपको नमस्कार। पृथ्वी माता के लिए नमस्कार। आपके धन हमें प्राप्त हो, आपकी क्षमता, तेजस्विता व अनुशासन हमें प्राप्त हो। आप स्थिर और धर्मशील हैं। हम कृषि और अपनी कुशल क्षेम के लिए आपकी शरण में आते हैं। हम धन प्राप्ति व
अपने पोषण के लिए आपकी शरण में आते हैं। सोम औषधियों जल समूह के राजा और बलवान हैं। परमपिता ने सबसे पहले सोम को प्रकट किया। वे सोमरस वाली औषधियां हमें मधुवान बनाए, हम राष्ट्र को जागृत कर सके। पुरोहितों के लिए स्वाहा। परमात्मा ने अन्न उपजाया है, उन्होंने सारे लोगों को शरण दी है, उन्होंने स्वर्ग लोक को शरण दी है। परमपिता देवताओं को आहुति प्रदान करने के लिए हमें धन प्रदान करने की कृपा करे। परमपिता हमें सर्वाधिक वीर संतति प्रदान करे। परमपिता शुभ कार्यों के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करे। परमपिता ने अन्न उपजाया, सारे लोगों को उपजाया, सब ओर से लोगों को उपजाया। परमपिता सर्वज्ञाता, विद्वान, प्रजापालक और बढ़ोतरी करने वाले हैं। उन परमपिता के लिए यह आहुति अर्पित है। परमपिता ने हमारे लिए राजा, अग्नि आदि देवों को उपजाया। हम यज्ञ के आरंभ में उन देवताओं की उपासना करते हैं। आदित्य देवता के लिए स्वाहा, विष्णु देवता के लिए स्वाहा, सूर्य देवता के लिए स्वाहा, ब्रह्मा देवता के लिए स्वाहा, बृहस्पति देव के लिए स्वाहा। हे परमात्मा, आप अर्यमा, बृहस्पति और इंद्रदेव को दान के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिए। विष्णु देव, सरस्वती देवी, सविता देव के लिए वाणी सहित स्वाहा। हे अग्नि, आप हमारे प्रति अच्छा मन रखिए, आप हमारे लिए अच्छी तरह मार्ग निर्देश और उपदेश दीजिए। आप अकेले ही हजारों को जीत सकते हैं, आप धनदाता हैं, आपके लिए स्वाहा। अर्यमा देव, पूषा देव, बृहस्पति देव व वाग्देवी हमारी अभिलाषा पूरी करे। हम आप सबको आहुतियां प्रदान करते हैं। सविता देव सबको उपजाने वाले हैं। हम अश्विनी कुमार की बाहु और पूषा देव के हाथों से यज्ञ देव की ऊर्जा को धारण करते हैं। सरस्वती देवी वाणी से नियंत्रित करती हैं। बृहस्पति देव श्रेष्ठ साम्राज्य के नियंत्रक हैं, संचालक हैं। हम आपको सींचते हैं। अग्नि ने एक अक्षर से ऊर्ध्वगामी प्राण पर विजय हासिल की, वैसे ही हम भी विजय पाए। 2 अक्षर से अश्विनी कुमारों ने 2 पैरों वाले मनुष्यों को जीता, हम भी उस जीत का अनुकरण करें। विष्णु देव ने 3 अक्षरों से तीनों लोकों पर विजय पाई, हम भी उस जीत का अनुसरण करें। सोम ने 4 अक्षरों से चौपायों को जीता, उसी प्रकार हम भी उनकी कृपा से उस जीत का अनुकरण करें। पूषा देवता ने 5 अक्षरों से 5 दिशाओं पर विजय पाई, वैसे ही हम भी विजय पाए। सविता देव ने 6 अक्षरों से 6 ऋतुओं पर विजय पाई, वैसे ही हम भी विजय पाए। मरुदगणों ने 7 अक्षरों से 7 गावों और पशुओं पर विजय पाई। बृहस्पति देव ने 8 अक्षरों से गायत्री पर विजय पाई, उसी प्रकार हम भी विजय पाए। मित्रदेव ने 9 अक्षर से ज्ञान, कर्म और भक्ति पर विजय पाई, उसी प्रकार हम भी उस पर विजय प्राप्त करें। वरुण देव ने 10 अक्षरों से विराट पर विजय पाई, हम भी उसी प्रकार विजय पाए। इंद्रदेव ने 11 अक्षर से त्रिष्टुप पर विजय पाई, वैसे ही हम भी विजय प्राप्त करें। विश्व ने 12 अक्षर से जगती पर विजय पाई, हम भी वैसे ही विजय पाए। 13 अक्षरों से वसुदेव ने त्रयोदश स्त्रोम को जीता, वैसे ही हम भी विजय प्राप्त करें। रुद्रदेव ने 14 अक्षरों के प्रभाव से 14 स्तोम यानी गुणवान पर विजय पाई, हम भी उसके प्रभाव से विजय पाए। आदित्य देव ने 15 अक्षरों के प्रभाव से 15 स्त्रोतों पर विजय पाई, हम भी वैसे ही विजय पाए। अदिति देवता ने 16 स्तोम पर विजय पाई, हम भी उन पर विजय प्राप्त करें। 17 अक्षर से प्रजापति ने 17 स्त्रोम पर विजय पाई, हम भी उस पर विजय का अनुकरण करें। हे पृथ्वी, यह आपका हिस्सा है, आप इसे स्वीकारिए। पृथ्वी माता के लिए स्वाहा, पूर्व दिशा का नेतृत्व करने वाले अग्नि के लिए स्वाहा,
दक्षिणी दिशा का नेतृत्व करने वाले यमदेव के लिए स्वाहा। पश्चिम दिशा में विश्व के लिए स्वाहा। उत्तर दिशा का नेतृत्व करने वाले मित्र और वरुण देव या मरुदगणों के लिए स्वाहा। ऊपर और स्वर्गलोक में सोम के लिए स्वाहा। सभी देवगणों के लिए स्वाहा। अग्नि के साथ पूर्व दिशा का नेतृत्व करने वाले देवों के लिए स्वाहा। दक्षिण दिशा का नेतृत्व करने वाले यमदेव के लिए स्वाहा। पश्चिम दिशा का नेतृत्व करने वाले विश्व देव सहित देवों के लिए स्वाहा। उत्तर दिशा का नेतृत्व करने वाले मित्रा वरुण देव और मरुदगण के लिए स्वाहा। ऊपर और स्वर्गलोक का नेतृत्व करने वाले सोम सहित अन्य देवों के लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप शत्रुओं को हराइए, आप शत्रुओं का नाश कीजिए। हे अग्नि, आपको जीतना दुर्लभ है। हे अग्नि, आप मंत्र पूर्वक यज्ञ करने वाले यजमान को अन्न दीजिए, तेजस्वी बनाइए। हे सविता देव, आप संसार को उपजाने वाले हैं। हम अश्विनी कुमारों की भुजाओं और पूषा देवता के हाथों से आपको हवि चढ़ाते हैं। आपने शूरवीरता से शत्रुओं को खदेड़ा, मारा। जैसे यह राक्षस मारा गया वैसे ही शत्रु भी मारे जाए। हे सविता देव, आप यजमानों को यज्ञ के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप गृहस्पतियों को यज्ञ के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिए। सोम यजमानों को वनस्पति प्रदान करने की कृपा करे। बृहस्पति देव हमें वाणी प्रदान करने की कृपा करे। इंद्रदेव हमें ज्येष्ठता यानी बड़ाई प्रदान करे। रुद्रदेव हमें पशु प्रदान करने की कृपा करे। मित्रदेव हमें सत्यवादी बनाने की कृपा करे। वरुण देव हमें धर्मपालक बनाने की कृपा करे। हे यजमानों, सोम राजा है। सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं। सोम अमुक पुत्र अमुक के पुत्र पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये देवगण महान क्षत्रिय जैसा बल पाने के लिए प्रेरित हैं। महान राज्य व महान जन राज्य के लिए प्रेरित करने की कृपा करे। हमें इंद्रदेव जैसा समृद्धिशाली बनाने की कृपा करे। यहाँ पर यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 90वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।